वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। कारगिल युद्ध में भारत को मिली जीत के 22 साल पूरे होने की खुशी में देश भर में जश्न का आगाज हो गया है। कारगिल युद्ध पाकिस्तान के धोखे और भारतीय सैनिकों के शौर्य की गाथा है। सैनिकों ने जिस वीरता से लड़ाई लड़ी, उसी बहादुरी से सेना के डॉक्टर और मेडिकल टीम ने हर मोर्चे पर उनका साथ दिया था। कर्नल विजय कुमार उस वक्त यंग कैप्टन थे। श्रीनगर लेह हाईवे के पास वे एक इन्फेंट्री बटालियन में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात थे। 8 मई 1999 को उन्हें मैसेज मिला कि उनकी यूनिट को द्रास सेक्टर मूव करना है, जहाँ से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना है। कर्नल विजय बताते हैं कि जब उनकी कंपनी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मूव कर रही थी, तब दुश्मन की तरफ से भारी गोलीबारी शुरू हो गई थी, जिसमें कई सैनिक जख्मी हो गए। एक सैनिक को दोनों हाथ गंवाने पड़े थे और उसका खून लगातार बह रहा था। इन सब को देखते हुए कर्नल विजय और उनकी टीम ने सैनिक को एक चट्टान के पीछे शिफ्ट किया, ताकि दुश्मन की तरफ से हो रही गोलीबारी से कवर मिल सके। इस दौरान दुश्मन को भारतीय सैनिक भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, लेकिन सबसे पहले दोनों हाथों से लगातार बहते खून को रोकना था। कंप्रेशन बैंडेज से इसे रोका गया और फिर आईवी फ्लड चढ़ाया गया। किसी तरह गोलीबारी से बचाते हुए सभी जख्मी सैनिकों को स्ट्रेचर पर रखकर सड़क तक पहुंचाया गया और फिर वहां से एम्बुलेंस में आगे ले गए। बुरी तरह जख्मी सैनिक को एयरलिफ्ट कर फॉरवर्ड सर्जिकल सेंटर पहुंचाया गया और उनकी विल पावर और युद्ध के मैदान में वक्त पर मिली मेडिकल सहायता से उसकी जान बचाई जा सकी। कर्नल विजय कहते हैं कि मुझे अपनी यूनिट की उपलब्धियों पर गर्व है। साथ ही कहते हैं कि वह उनके लिए एक तरह से भावनाओं का तूफान था और सारे जज्बातों पर काबू पाते हुए अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। जब चट्टान पर आ गिरा दुश्मन की तोप का गोला। सेना में डॉक्टर कर्नल राजेश अधो कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन थे। वे कहते हैं कि 5140 की लड़ाई के दौरान हम चढ़ाई चढ़ रहे थे, जब मैं बुरी तरह थक गया और एक चट्टान के पीछे रुकना चाहता था। तब मेरे सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल वाईके जोशी ने मुझे रुकने से मना किया और मुझे आगे की तरफ धक्का दिया। हम करीब 50 मीटर ही आगे गए थे कि दुश्मन का एक गोला आकर उसी चट्टान पर गिरा जिसमें मैं रुकना चाहता था। जवान बोला, दुश्मन से लड़ना ही मेरा धर्म है। वह बताते हैं कि युद्ध के दौरान जब मैं तोलोलिंग कॉम्प्लेक्स में था, तब मैंने स्टाफ के एक जवान से बात की जिसकी कुछ वक्त पहले ही शादी हुई थी। मैंने जवान से पूछा कि वह फ्रंट लाइन क्यों ज्वाइन कर रहा है, जबकि उसे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टी में होना चाहिए था। जवान ने जवाब दिया कि दुश्मन से लड़ना ही मेरा धर्म है। 2 घंटों बाद ही मुझे एक कॉल आई कि मेरी यूनिट में एक जवान शहीद हो गया है। यह यूनिट की पहली कैजुअलिटी थी। यह वही जवान था जिससे मेरी बात हुई थी। यह सुनकर मैं सन्न रह गया था। ऐसे बची 150 सैनिकों की जान। कर्नल वीवी शर्मा भी उस वक्त कैप्टन थे और रेजिमेंट मेडिकल ऑफिसर थे। युद्ध में घायल सैनिकों को वक्त पर मेडिकल हेल्प मिल सके, इसलिए उन्होंने अपनी रेजिमेंट एड पोस्ट को बैटलफील्ड के काफी करीब शिफ्ट कर लिया। इससे घायल सैनिकों को जल्दी निकालने में मदद मिली और बैटलफील्ड के काफी करीब होने से करीब 150 घायल सैनिकों की जान बचाई जा सकी। आखिर में मई में शुरू हुई जंग को जुलाई तक खत्म कर दिया गया और 26 जुलाई को भारत ने जीत का ऐलान किया था। इसलिए आज का ये दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके छक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ।